आज के इस वीडियो में भाई आप सभी को कक्षा 10 गणित का डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है आपको जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसमें की प्रश्नावली 11 ए का आप लोग को भाई सवाल बताएंगे, जो कि आज के इस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में जो है 1 से 6 नंबर तक आपको सवाल करा देंगे, जो कि नई बुक से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो नई मार्केट में बुक आई है हम नई वाली बुक से बताएंगे। और बाकी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो है 1 साल पुरानी बुक भी भाई मांग कर काम चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सभी सवाल को लिखे हुए हैं भाई। पुरानी बुक और नई वाली बुक में थोड़ा सा अंतर है, जैसे 25 और 26 वाले में 24-25 और 25-26 में बस थोड़ा एक सवाल का अंतर है। पूरे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक ही सवाल का अंतर है। जैसे 24-25 वाले में क्या है, 25 वाले में क्या है कि 3 में केवल एक सवाल दिया है, और जो 25-26 आया है उसमें 3 में आपको 2 सवाल कर दिया है बस। बाकी सवाल सेम वही है, सवाल लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। अगर 26-27 की भी अगर आपके पास बुक आ जाएगी फिर भी सवाल आपका मैच करेगा, क्योंकि मनोहर ये बुक की सारी सवालें मैच करती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। काफ़ी आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो भाई देखिए, कोई भी सवाल हो एक बार अच्छे से जरूर पढ़िए। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जो मिनट की सुई है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको हम बता दें, इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है। आप सन 2024-25 का मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो इस मॉडल की सवाल मतलब इसी चैप्टर से आपको 2 सवाल एक साथ एग्जाम में पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घड़ी की मिनट की, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई को हम लोग जो है देखिए, लंबाई कितना 7 सेंटीमीटर है। देखिए घड़ी के बीच में जो सुई होता है वो त्रिज्या क्या है, वो वृत्त की हम त्रिज्या बोल सकते हैं, क्योंकि घड़ी गोल गोल रहता है। यहाँ जो सुई होती है बीच केंद्र से लेकर एक ही साइड होता है, तो केंद्र से एक ही साइड की जो दूरी है ये त्रिज्या भी कहलाता है। तो जो घड़ी है वो वृत्त के आकार का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम, वृत्त की त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है इसमें 3:10 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3:10 से, 3:10 से क्या बोला है, 3:10 से 3:20। तो यहाँ लिखेंगे 3:20 के बीच कुल मिनटों की संख्या कितना होगा, हम पहले ये चेक कर लेते हैं। के बीच कुल मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या बराबर 3:10 से 3:20 तक भर में इसके बीच का जो समय होगा वो 10 मिनट होगा। तो संख्या बराबर कितना होगा, 10 मिनट होगा। यानी कि जो है कितना मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया। अच्छा ये बताइए कुल मिनट की संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा एक घड़ी में कुल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और उसी 60 मिनट में सुई द्वारा जो चक्कर होता है वो एक बार लगता है। 60 मिनट में सुई एक चक्कर लगाती है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या, कुल चक्रों की संख्या कितना लगेगा, एक लगेगा। 60 मिनट में सुई क्या करेगी भाई, एक चक्कर लगाएगी घड़ी के। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोला, 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या कितना हो गया, एक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हमें सवाल में आया है वो कितना मिनट की बात किया है, 10 मिनट की बात किया है। तो सेम वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या, कुल चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या है, 10 मिनट की बात किया है, तो इस 60 को क्या काम करेंगे, बटे में करेंगे, और हम 10 से इसमें गुणा करा देंगे। जब 60 को यहाँ बटे में करेंगे तो ये 1 मिनट का निकलेगा, और 10 से गुणा करा देंगे तो ये 10 मिनट का हो जाएगा, यानी कि 10/60। 10 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्कर कितने होंगे भाई, 10/60 होंगे। अब ये देखिए ये सब हम क्यों निकाले पता है, यहाँ से हमें कोण निकालना है। कोण निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 10 मिनट में, क्या लिखेंगे, 10 मिनट में सुई द्वारा, 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना
कोण थीटा बराबर 10/60 को रहने देंगे तो 10 मिनट में बना कोण बराबर, एक घड़ी मतलब गोल आकार का है उसमें 360 अंश टोटल बनेंगे, तो ये 60 6 बार में कटेगा, यानी कि ये 60 डिग्री कोण आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री कोण आएगा। फिर बोला है घड़ी द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या बोला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब या फिर अतः सुई द्वारा 10 मिनट में, सुई द्वारा 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 करेंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का अगर हम मान रखें तो आर कितना है भाई? आर हमारा जो है ऊपर देख सकते हो 7 आया था, स्क्वायर होने की वजह से 7 × 7 2 बार कर देंगे। थीटा कितना है? 60 है, और बटे में कितना है? 360। तो ये 7 से 7 कट गया, 60 6 बार में ये कट जाएगा, तो ये आएगा 22 × 7/6, तो 2 तिहाई 6 2 11 में, यानी कि ये हो जाएगा 77/3। इसको हम पॉइंट में करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15, 3 6 18 7, यानी कि 25.67 आएगा। और यहाँ पर हम वर्ग सेंटीमीटर करेंगे, वर्ग सेमी, ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं भाई दूसरे नंबर भी सवाल सेम ऐसे ही है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर सवाल भी सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसमें भी हमें वही बोला है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए सॉल्व डालते हैं, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई की लंबाई का मतलब भाई त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है। फिर बोला है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब 5 मिनट, उसमें 3:10 से 3:20 दिया था, जिसमें से हम 10 मिनट निकाले थे अंतर, लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया है 5 मिनट, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 5 मिनट में बना कोण बराबर, यानी कि कोण थीटा बराबर। तो देखिए 1/5 करेंगे क्योंकि उसमें हम 1/10 किए थे, नहीं 1/60 करेंगे क्योंकि उसमें भी हम 1/60 किए थे। 10 मिनट के लिए हम 10 से गुणा कराए थे, यहाँ 5 मिनट के लिए हम 5 से गुणा कराएंगे, तो 1/60 × 5 करेंगे। 1/60 क्यों किए भाई? क्योंकि चक्रों की संख्या 1/60 होगा, क्योंकि जो है देखिए मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर लगाएगी अगर वो 60 बार घूमेगी, तब जब 60 बार गोल गोल घूमेगी तब एक चक्कर लगाएगी, मतलब एक चक्कर लगेगा 60 बार घूमने से। और 5 मिनट बोला है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे, जितना मिनट बोलेगा उतने से गुणा कराएंगे, तो ये जो है हमारा हो जाएगा कितना? 5/60 हो जाएगा। अच्छा ये चक्रों की संख्या निकल कर आएगा भाई, ये क्या निकल कर आएगा? चक्रों की संख्या निकल कर आएगा। कोण के लिए 360 से हमें गुणा कराना पड़ेगा, जैसे इसके पहले कराया था 360 से गुणा कराएंगे, तो ये हमारा क्या है? चक्रों की संख्या आया था, क्योंकि एक राउंड मारेगा 60 मिनट, मतलब 60 बार घूमने पर, एक राउंड होगा 60 बार घूमने पर, और यहाँ 5 मिनट की बात किया है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कराए। अब कोण निकालना है तो भाई एक वृत्त में जो है टोटल 360 अंश का कोण बनता है, तो 360 से गुणा कराएंगे, तो ये 60 6 बार में कट जाएगा, तो ये गुणा कराएंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? नहीं ये भी कटेगा, 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 60 6 बार में कटेगा, और 6 पंचे का 30 अंश हो जाएगा, जो इसमें का कोण आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो उसके बाद क्या पूछा है? रचित क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल, अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई का मान हम क्या करेंगे? 22/7 करेंगे। आर जो है, आर हमारा 14 है, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार करेंगे। थीटा कितना है? 30 अंश है, और बटे में कितना? 360, तो 0 को 0 से काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। पहले इसको जो बचा है उसको लिखते हैं, 22 बचा है, गुणे में 2 बचा है, 14 × 3 बटे का कितना? 36 हो गया। आइए काटते हैं, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 × 9 2 होगा, 2 × 12 होगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14 हो जाएगा। तो गुणा कराएंगे तो 22 7 154 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, यही होगा वर्ग
सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान तरीके से भाई सॉल्व हुआ और आपकी समझ में भी आया होगा। बस यहीं पर थोड़ा सा समझना रहता है, जो यहाँ पर जो कोण बनता है, तो भाई एक राउंड मारेगा 60, मतलब 60 बार चक्कर लगाने, मतलब एक चक्कर पूरा कब होगा, एक चक्कर पूरा होगा 60 बार उसके चलने से। तो 60 किए तो 5 मिनट का बात किया था भाई, तो 5 से गुणा कराया, और कोण निकालना तो भाई टोटल कितना बनेगा, 360 बनेगा, जो कि आपकी समझ में आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो तीसरी नंबर सवाल भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप बुक में मैच कराएंगे तो ये सवाल मैच कर रहा होगा। दिया है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है। देखिए, एक वृत्ताकार जो पहिया है, जब इस पहिए को हम लुढ़काएंगे, जब मान लीजिए किसी भी जमीन पर लुढ़काएंगे, तो उसका जो एरिया होता है ना, इसके द्वारा चली गई अगर दूरी को हम निकालेंगे, तो इसका वक्रपृष्ठ, मतलब ये गोल गोल जब घूमेगा, इसका वक्रपृष्ठ ही इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो वही बोला है, तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है। अगर ये एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, इसका मतलब है एक चक्कर में इसकी चली गई दूरी है, एक चक्कर में क्या है, चली गई दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना, 5.5 है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो है, ये आपका वक्रपृष्ठ होगा 2πr बराबर कितना है, 5.5 है। तो 2 गुणे पाई का मान हम 22/7 करेंगे, r हमें नहीं मालूम है, तो ये होगा 55 पॉइंट यहाँ पर है, इसके नीचे 1 करेंगे, 1 अंक बचेगा, 1 जीरो कर देंगे। तो ये ऐसे काटना हो, काट दो, 11 दूनी 22 होगा, 11 पचे 55, 5 के 9 5, 5 दूनी का 10 हो गया। देखिए, जब इक्वल लगा है तो इधर सामने ऊपर ऊपर कटेगा, और जब इधर ही काटना है तो ऊपर नीचे काटेंगे। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 पचे 55, इक्वल लगा था इसलिए सामने सामने काट दिए, तो ये 5 आया। अब ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, तो 5 का 9 5, 5 दूनी का 10 किए, r बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले 4/7 कर दीजिए, फिर यहाँ 1/2 तिरिया गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 8r बराबर का 7 का नाम कितना हो जाएगा, 7 होगा। r बराबर क्या होगा, 7/8 हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में ये दिया है। फिर बोला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके पहले त्रिज्यखंड था, यहाँ वृत्त की बात किया है, क्योंकि पहिया लुढ़काया जा रहा है ना, पहिया क्या है, वृत्त के आकार का रहता है, तो यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, फार्मूला कौन सा लगेगा, πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। तो पाई का मान क्या करेंगे, 22/7 करेंगे, r कितना है, 7/8 है, स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, कट गया, 2 के राह में हो जाएगा 22, 2 के चौक 8 हो जाएगा, तो ये 11/77 होगा। और अगर इसे हम सही बटे में बदलें तो 32 दूनी 64, यानी कि 13/32 ये वर्ग मीटर हो जाएगा। पॉइंट में भी कर सकते हैं, बाकी हमारे हिसाब से आंसर में आपका यही आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आइए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर तीसरी है। भाई जिसके पास पुरानी बुक होगी उसके पास तीसरी में केवल एक ही सवाल होगी, बाकी जो नई बुक यूज कर रहे हैं भाई, नई वाली, उनके कैम जो है तीसरी का दूसरा नंबर भी होगा। ये तीसरी की दूसरी नंबर सवाल है। जबकि बोला है चाप की लंबाई, जबकि r यानी कि त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। फिर बोला है वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण, कोण का मतलब हो गया थीटा, थीटा बराबर कितना, 30 अंश हो गया, ठीक। चाप की लंबाई, इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है θ/360 गुणे 2πr। थीटा कितना है, 30 है, बटे में 360 गुणे 2 गुणे पाई की जगह पर हम कितना करेंगे, 22/7, ये फिक्स होता है। r की जगह कितना करेंगे, 14 करेंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 दूनी 6, 7 का नाम 7 होगा, 7 दूनी का 14 होगा। पहले इसको एक बार नोट करो, 1/12 गुणे में 2 गुणे 22 गुणे 2 यहाँ पर बचा है, ठीक। तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 का नाम 2 होगा, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 22/3, क्या होगा, 22/3 हो जाएगा। तो 22/3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी से पॉइंट में भी कर सकते हैं, सही बटे में भी कर सकते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है केवल सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, केवल सेंटीमीटर आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो आइए, ये तीसरी की हमारा जो है दूसरा नंबर था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर चौथी की बात करें तो भाई सवाल नंबर चौथी काफ़ी आसान है। ये दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। फिर वाले एक वृत्त के
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोण जी दिया है थीटा बराबर 60 अंश। हमें जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होगा 360। पाई का मान 22/7 फिक्स होता है। क्या होता है 22/7 जो है इसका फिक्स मान होता है। आर का मान 6 स्क्वायर होने की वजह से 2 बार करेंगे। थीटा कितना है 60 अंश है, पूरे के बटे में 360। तो ये 60 ही करना 60, 60 छक्के जो है 360 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा। तो ये 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132 आएगा। 132/7 आएगा। तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी भाई बुक में ये आंसर मिलेगा। और बाकी देखिए अगर आपको और भी करना तो भाई पाई का मान 3.14 होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये भी सही है, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा हो भाई आपकी बुक में तो ध्यान दीजिएगा 3.14 भी कर सकते हो। बाकी दोनों मान सही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर, ये हमारी 5वीं नंबर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई, यहाँ देखिए पाई बोला है, आर बोला, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये हमारा क्या है, वृत्त है भाई, गोल नहीं है। आप लोग गोला प्रकार ले जाइएगा एग्जाम में। ये वृत्त है। अब यहाँ पर आर त्रिज्या दिया, तो यहाँ पर मान लो त्रिज्या बना लेते हैं। ये आपका त्रिज्या हो गया, आर सेंटीमीटर है, ये भी आर है। फिर केंद्र पर 120 अंश का कोण, तो यहाँ 120 अंश का कोण भी दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर जीवा इसको मैच करा देंगे ताकि ये त्रिज्यखंड बन जाए। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट माना जाता है। ये ए हो गया, बी हो गया, बिंदु ओ, इसको सी मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, हमें निकालना है ए सी बी का, मतलब इस वाले एरिया का हमें निकालना पड़ता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का मतलब इस वाले एरिया का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, ए सी बी का मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अगर ये वाला एरिया निकालना है तो पूरा एरिया, मतलब ये जो पूरा ये गोल है और ये जो है पूरा एरिया, मतलब ए ओ बी सी या ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इस पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, ये वाला मतलब ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये कंप्लीट के लिए होता है। और ये इसके लिए जो होता है, जो नीचे वाला है, इसके लिए होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पाई की जगह पर हम क्या काम करेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रख दो, या फिर पाई का मान रखो ही मत। दोनों में आर स्क्वायर मिल रहा तो आर स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, मान लो कॉमन ले लिए। तो पाई बचेगा, थीटा के जगह 120 कर दो और 360 रहने दो, ये -1/2 आर स्क्वायर बाहर चला गया है, साइन 120 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा कितना है 120 है, थीटा कितना है 120 है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो ये 12 का नाम 12, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36, 0 से 0 कट जाएगा, बढ़ती है 36, यानी कि 120 3 या 360 हो जाएगा। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये होगा 1/3 पाई हो गया, और माइनस का 1/2 इंटू साइन 120 है। यहाँ देखिए साइन 120, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 - 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो ये हो गया √3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ये होगा आर स्क्वायर 1/3 पाई माइनस का √3/4 हो जाएगा। जब इसको हम लघुत्तम लेकर आगे जब सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, लघुत्तम लेकर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से मतलब है नहीं, ये लघुत्तम लेंगे 4 3 12 होगा। तो इसे तिरछा देखिए 3 गुणा करेंगे तो लघुत्तम निकलेगा, तो 4 का नाम 4 पाई हो जाएगा, माइनस का इधर करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक, तो 12 को बाहर ले लेंगे तो 1/12 आर स्क्वायर होगा, 4 पाई माइनस में 3√3 हो जाएगा, वर्ग मात्रक, क्योंकि त्रिज्या का हम कोई भी मान नहीं दिया सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पर वर्ग मात्रक हम कर देंगे, जो कि ये जो देख रहे हैं आप 1/12 आर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 पाई माइनस 3√3 ब्रैकेट बंद, यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई और समझ में भी आया होगा। हम कोशिश की भाई आपके समझ में आ जाए, और ये वाला फार्मूले की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो भाई फार्मूला तो ज़रूर तैयार करिएगा। आइए, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं है, और आपने थंबनेल पर देखा था भाई कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 6 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए हम 6वें नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके सामने है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दिया कितना है, चित्र में वृत्त
ओ आर, क्या दिया है, वृत्त ओ आर के लघु चाप पी क्यू की माप 100 है। लघु चाप का माप कितना भैया 100 है। तो अगर हम यहाँ से दीर्घ चाप का मान निकालें, दीर्घ चाप का मान, चाप का मान, अच्छा टोटल कितना होता है, टोटल 360 बनता है, जिसमें से ये 100 बन गया है, तो बचा कितना, 260 बचा है। तो दीर्घ चाप का मान कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो बोला है दीर्घ चाप का मान रेडियन में निकालना है, तो दीर्घ चाप का मान कितना आ गया, 260। इसको रेडियन में बदलना है ना, तो पाई/180 से गुणा कराना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 26 पाई/18 होगा। फिर से ये काटेंगे, 2 × 9 2 × 3 6 2 9 18, यानी कि ये हो गया 13 पाई/9। ये हो जाएगा रेडियन में मान, ये हो जाएगा रेडियन में मान। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। ये यही बोला था कि दीर्घ चाप का मान रेडियन में बताओ। भाई लघु चाप अगर 100 है तो दीर्घ चाप कितना होगा, 260 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर आपका 360 आना चाहिए। तो 360 में घटा दिए, 260 आया। और रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा किया जाता है, तो 180 पाई/180 से गुणा कराए, जो आया वो रेडियन में माना गया। तो जैसे कि आपने देखा था भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 6 तक बताने को भाई शुरू में ही बोले थे, जो कि यहाँ पर लिखा भी था कि सवाल नंबर 1 से 6 तक है, थंबनेल पर भी आपके लिखा हुआ है। और इसके आगे का यानी कि 7वां नंबर जो है आपको जो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और बाकी आप लोग भाई इधर उधर वीडियो को हेरने से अच्छा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपको जाइए डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी जो है भाई जो प्लेलिस्ट बनाया गया वो सीरियल बाय सीरियल नहीं है, लेकिन हाँ आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगा, जो कि आप उसमें ऊपर की ओर मतलब नीचे की ओर जाएंगे तो मिलेगा, उसको सीरियल बाय सीरियल जल्द ही कर देंगे। बाकी आप लोग उसमें आपको हर चैप्टर के मतलब मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी सवाल में दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं भाई सबके सब सवाल आपकी समझ में आए। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको 6 नंबर से सवाल देंगे, जो कि जो 7वीं नंबर सवाल है। 7वीं नंबर सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिएगा। 7वीं नंबर सवाल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, जो कि 6 नंबर का आता है।